हाय दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बताऊंगा जिनको आप घर बैठकर या अपनी फैमिली के पास या साथ बैठकर देखना नापसंद करेंगे। और इन ड्रामों की कहानियाँ मुकम्मल तौर पर बेहयाई और गैर अखलाकी थी और साथ साथ इनको बड़ी बेशर्मी के साथ बनाया गया। और इन ड्रामों में और इन कहानियों में पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों ने काम किया। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री दिन ब दिन हया की पटड़ी से उतरती जा रही है और आए दिन कोई न कोई ऐसी कहानी पर ड्रामा बना देते हैं जिनका हमारे कल्चर से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात या कोई वास्ता नहीं होता। देखें, दुनिया में बहुत कुछ होता है, गलत भी और सही भी, मगर गलत चीज़ को बेहतर तरीके से बना सवार कर लोगों को दिखाना बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। अब मैं आपको उन ड्रामों के नाम बताता हूं जिनकी कहानियां और उनकी कहानियों को पेश करने का अंदाज बेहयाई की मिसाल आप है, मगर उसके बावजूद इन ड्रामों ने बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। सबसे पहले नंबर पे है चुप रहो। ये ड्रामा एक ऐसी कहानी पर बनाया गया है जिसमें एक बहनोई अपनी साली पर आशिक होता है और इसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखना चाहता है और उस पर ज़बरदस्ती करता है और दबाव डालता है और तकरीबन वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है। और इस बेहयाई की कहानी को पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों ने पेश किया है, जिसमें से फिरोज़ खान, सज्जल अली भी शामिल हैं। इस ड्रामे में सस्पेंस डालकर लोगों के दिमाग के साथ खेला गया है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस गलीज़ कहानी को पेश किया गया है। तीसरे नंबर पर है दिलरुबा। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसका किरदार बहुत ही घटिया था। एक ऐसी औरत के बारे में था जिसके 7-8 लड़कों के साथ अफेयर थे और ये औरत 7-8 लड़कों के साथ दोस्ती रखती है। एक चालाक औरत कभी किसी के साथ फ्लर्ट करती है, कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ और कभी तीसरे के साथ। इस तरह से चलते चलते हुए वो 7-8 लोगों तक पहुंच जाती है। इस ड्रामे में इन काफ़ी सारे एक्टर्स को डालकर एक ही औरत के साथ मिक्स किया गया है और बड़ी ही बेहयाई के साथ इसको पेश किया गया है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को तो अब शर्म ही नहीं आती। हमारी औरतों के कल्चर को ख़राब करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हमारा माहौल भी ऐसा ही है। हालांकि इस तरह की कहानियों का हमारे मुल्क या हमारे माशरे से कोई ताल्लुकात ही नहीं रखता, मगर क्या पता इनके घरों की कहानियाँ हों। मगर फिर भी ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसी उल्टी सीधी कहानियाँ बनाते हैं और पेश करने वाले तो हद ही कर देते हैं। दोस्तों, मुझे तो ये समझ नहीं आता ये लोग आते कहाँ से हैं और इस तरह की कहानियाँ आखिरकार लाते कहाँ से हैं और इनका टारगेट क्या है। नंबर पे है ड्रामा सीरियल जलन। ये एक ऐसा ड्रामा था जो चंद किस्तों के बाद ही टेलीविज़न पर से पैमरा की तरफ से बैन कर दिया गया, क्योंकि इसके खिलाफ काफ़ी सारी शिकायतें लोगों ने लगाई थी। कुछ अरसे के बाद ही इसे फिर से टेलीविज़न पर अनबैन कर दिया गया। और इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी औरत पर थी जो अपने ही बहनोई पर आशिक हो जाती है और अपनी बड़ी बहन को अपने रास्ते से हटाकर खुद उसकी जगह लेना चाहती है। बड़ी ही बेहयाई के साथ इस ड्रामे को पेश किया गया और ये औरत अपने ही मकसद में कामयाब हो जाती है। और इस ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए जो बिल्कुल बेहयाई से भरपूर थे। और आखिर में आता है ड्रामा सीरियल फितरत। ये ड्रामा टेलीविज़न पर लगातार बार बार चलाया गया, हालांकि इसकी कहानी इतनी ही बेकार थी। दोस्तों, किसी भी मुल्क के ड्रामे जो होते हैं वो उसकी अक्कासी होते हैं, उसके कल्चर की जो अक्स होते हैं वो दिखाते हैं, मगर हमारे ड्रामों में हमारे कल्चर से हटकर ही कुछ दिखाया जाता है। इसी तरह इस ड्रामे में जो दिखाया गया वो बिल्कुल समझ से ही बाहर था। इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर में 2 बहनें थी और 2 भाई दिखाए गए। बड़ी बहन का छोटे भाई के साथ अफेयर होता है और बड़ी बहन का बड़े भाई के साथ। बड़ी बहन पहले बड़े भाई के साथ शादी करती है, उससे खुला लेकर फिर छोटे भाई के साथ शादी करती है।
फिर उससे भी खुला लेकर एक तीसरे मर्द के साथ रहती है और तीसरे मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात करती है। इस तरह की कहानियाँ लोगों को दिखाने का क्या मकसद होता है? ये सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इस तरह की गलत कहानियाँ जो कि नामुनासिब होती हैं। इस ड्रामे की पूरी कहानी को देखकर इस ड्रामे की पूरी टीम को बेहयाई का अवार्ड मिलना चाहिए और इस बेहयाई से भरे हुए ड्रामे को टेलीविज़न पर बार बार चलाया गया। मैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कहानियों को रोका जाए और हमारे माशरे की औरतों को इस तरह बदकिरदारी के साथ पेश ना किया जाए और इस तरह की नामुनासिब कहानियों वाले ड्रामों को पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड किया जाए और इन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।